ये देखिए हमारा जीव भार पिरामिड है। एक सीधा है, एक उल्टा है, एक जंगल का है और एक वाटर का है, एक्वेटिक है। जो जंगल वाला जीव भार पिरामिड है वहाँ वृक्ष है, उसका बहुत ज़्यादा वजन है ना। वज़न के हिसाब से ये तो सीधा ही बनेगा ये पिरामिड। उस पर चिड़िया डिपेंड है, फिर उस पर परजीवी, तो वज़न कम होता जा रहा है तो ये सीधा बनेगा। अब आप देखिए ये एक्वेटिक वाला, ये उल्टा क्यों बनेगा? क्योंकि पादप प्लवक में वज़न कम होता है तो उल्टा हो जाएगा ना। ये कम वज़न है नीचे इसलिए उल्टा। प्रोड्यूसर तो नंबर 1 पे आएगा तो उल्टा ही बनाना पड़ेगा हमें। उस पर एनिमल जो फ्लोट करते हैं लाइक प्रोटोजोआन्स हैं और जो भी फ्लोटिंग एनिमल्स जिन्हें प्लैंकटन कहते हैं, तो जंतु प्लवक यानी एनिमल प्लैंकटन। इससे नीचे जो आप देख रहे हैं वो क्या है? फाइटोप्लैंकटन। ऊपर जो है जू प्लैंकटन, ठीक है, जंतु प्लवक। तो और फिर उन पे डिपेंड है छोटी मछलियाँ, देन बड़ी मछलियाँ, बिग फिशेस। तो जलाशय का जो जीव भार पिरामिड है वो उल्टा बनेगा हमेशा। एक्वेटिक पिरामिड उल्टा बनेगा। क्यों बनेगा? क्लियर हो गया है। ये असाइनमेंट का क्वेश्चन है कि क्यों आपका जीव भार का पिरामिड जलाशय वाला एक्वेटिक उल्टा बनता है और जंगल वाला सीधा बनता है। ये क्वेश्चन आप नोट कर लीजिए। नाउ थर्ड था हमारा पिरामिड ऑफ एनर्जी, ऊर्जा का पिरामिड। देखिए अब आप मुझे बताइए, ऊर्जा का पिरामिड सीधा दिख रहा है आपको, कोई ऊर्जा का पिरामिड उल्टा नहीं बनेगा। ऑलवेज पिरामिड ऑफ एनर्जी इज स्ट्रेट, सीधा है ये, सीधा ट्राइंगल। क्योंकि हमेशा जो एनर्जी है वो सबसे ज़्यादा किसके पास होगी? प्रोड्यूसर्स, उत्पादक के पास होगी। क्यों? क्योंकि सन एनर्जी को यूज़ किया उन्होंने और फोटोसिंथेसिस, प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया द्वारा उन्होंने अपना भोजन तैयार किया। क्योंकि उनमें हरित लवक उपस्थित है, क्लोरोफिल, तो सबसे ज़्यादा एनर्जी वहीं हुई, उन्हीं के पास होगी। एटीपी जो है रासायनिक ऊर्जा जो इनके पास आई, वो प्रकाशीय ऊर्जा को इन्होंने रासायनिक ऊर्जा में बदल दिया। सबसे ज़्यादा एटीपी यहाँ है प्रोड्यूसर्स के पास, प्लांट्स के पास। अब इनको जो खाएंगे शाकाहारी जीव, तो हर स्टेप में इस पिरामिड में देखो, हर स्टेप में 100 किलो कैलोरीज का लॉस होता जाता है, कुछ किलो कैलोरीज का, क्योंकि उनका ब्रीदिंग वगैरह में वो कंज्यूम होती है, तो एक दूसरे से ट्रांसफ़र में भी उसका कुछ लॉस हो जाता है। तो सबसे ज़्यादा एनर्जी प्रोड्यूसर के पास, उससे कम प्राइमरी कंज्यूमर के पास जो कि शाकाहारी हैं, हर्बीवोर्स हैं। उसके बाद सेकेंडरी कंज्यूमर जो है वो प्राइमरी कार्निवोर है, उसके पास थोड़ी और कम। और टर्शरी या टॉप जो कंज्यूमर है उसके पास सबसे कम दिख रहा है आपको। 10,000, फिर 1000, फिर 100, फिर 10, यानी कितनी कम होती जा रही है एनर्जी। तो एनर्जी का जो पिरामिड है वो बिल्कुल सीधा बनेगा। ये थे आपके तीनों पिरामिड, इकोलॉजिकल पिरामिड। आज का हमारा इतना ही है, इसका आप रिवीजन करना और इसके ऊपर जो मैं आपको दे रही हूँ असाइनमेंट वो करना। मैं असाइनमेंट आपको व्हाट्सएप ग्रुप में PDF के फॉर्म में मिल जाएगा। अब एनर्जी फ्लो आपने देख ही लिया फूड चेन में। अभी जो हमने इतना सारा इस पे बताया ना कि पिरामिड ऑफ एनर्जी के बारे में, कि सबसे पहले उत्पादक के पास सपोज 100 किलो कैलोरी है, एरो बना के आगे लिखें तो उपभोक्ता, उसका जो अगला कंज्यूमर है उसके पास गई 10 किलो कैलोरीज, यानी 90% भाग नष्ट होता है। हर बार हर ट्रॉफिक लेवल में जो एनर्जी ट्रांसफ़र होती है, हर पोष स्तर में जो ऊर्जा आगे जाती ट्रांसफ़र होती है, तो कितना लॉस होता है? 90%। ये सेकंड क्वेश्चन आपका आप नोटिस कीजिए कि हर पोषक स्तर में ऊर्जा ट्रांसफ़र होते वक्त कितनी ऊर्जा नष्ट होती है? 90%। ये जवाब देना पड़ेगा आपको, याद रखना पड़ेगा। फिर जो द्वितीयक उपभोक्ता है उसके पास गई, वापस 90% नष्ट हुई, तो 100, 10, 1। फिर टर्शरी उपभोक्ता के पास गई, टर्शरी कंज्यूमर यानी तृतीयक उपभोक्ता, तो उसके पास वापस 90% नष्ट होके गई, तो 100, 10, 1 और 0.1 रह गई। ये था खाद्य श्रृंखला में ऊर्जा का प्रवाह, एनर्जी फ्लो इन फूड चेन। क्या है? प्रोड्यूसर के पास 100, अगली एरो बना के लिखते हैं, कंज्यूमर यानी उपभोक्ता के पास 10, फिर अगले उपभोक्ता के पास 1, फिर उससे अगले उपभोक्ता के पास 0.1, सबके बीच में एरो 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 लगा दो,
सीधी लाइन में इसको लिखो तो, और एरो के ऊपर लिखो 90% नष्ट, 90% नष्ट, 90% नष्ट, 90% लूज। ये है एनर्जी फ्लो इन फूड चेन, खाद्य श्रृंखला में ऊर्जा प्रवाह। अब हम अगले जो हमारा लास्ट टॉपिक है इकोसिस्टम का, वो बताएंगे कि अलग अलग इकोसिस्टम, जैसे कि मेराइन इकोसिस्टम यानी समुद्री, टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम यानी स्थलीय, कुछ फ़ोटो वगैरह हम आपको बता देंगे कि डेजर्ट में चलने वाला यानी रेगिस्तान में, स्थलीय, टेरेस्ट्रियल, ये 2-4 हम आपको समझा देंगे। ठीक है, इसको अच्छे से पढ़ना। ओके।